हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और एज आप सब देख रहे हो कि हम अपने पुराने सेटअप पे आ गए, ठीक है। और देखो एक बात समझो, मैं ना इस वीडियो में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और एक बात ये ना समझ लेना कि देखो, जो अपन ने जैसे फिजिक्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। देखो ये बात मैंने पहले भी कही थी उसमें कि मेजर सेक्शन सी और सेक्शन डी कवर कर ही देगा। और मेरे को रिजल्ट बताने की जरूरत नहीं है कि क्या वो उसका परिणाम रहा, ठीक है, आप सबको पता है। और एक बात और समझो कि इसमें ना हम 15 क्वेश्चन से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि देखो फिजिक्स में ना जो 3-4 नंबर की चीज़ें बनती हैं, क्वेश्चन 3 नंबर तक के बनते हैं, तो फिक्स है कि 3 नंबर में 4 नंबर में ही पूछेगा। लेकिन अगर बात करें अपन केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में फिक्स नहीं होता है। अब देखो केमिस्ट्री की एक चीज़ मैं आपको खासियत दिखाता हूँ। ये जो क्वेश्चन है देखो सेक्शन डी का, वो देखो 1 + 2 + 1। इसका मतलब ये समझ में आता है ना कि बड़े क्वेश्चन बनते ही नहीं है। या तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और उसी को बड़े करने होंगे तो सेक्शन डी में पूछ लेगा और उसी को पार्ट वाइज में कर देगा। तो इसमें मैं ये गारंटी नहीं ले सकता ना कि ये सेक्शन डी में ही पूछेगा। जो सेक्शन डी में बता रहा हूँ वो सेक्शन ए में पूछ सकता है, सेक्शन जो ए में बता रहा हूँ वो सेक्शन डी में पूछ सकता है ना, पार्ट वाइज करके वो पूछ सकता है। तो एक बात ध्यान रखना है। तो इसलिए ना जो केमिस्ट्री में जो गैस करने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है कि आपका चीज़ें, क्योंकि देखो छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन कहाँ उठा के पूछ लेगा, थोड़ा मुश्किल है गैस करना। देखो ये वीडियो मैं एक दिन पहले इसलिए डाल रहा हूँ ना, मेरे कारण समझो, क्योंकि मैं ये चीज़ें पहले बताता तो पता है मेजोरिटी सब यही पढ़ते हैं, और इसमें बहुत कम क्वेश्चन बताता हूँ, आपको पता है। अब सब फिजिक्स के जैसे उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि भैया इतने क्वेश्चन रिपीट होंगे। मैं अभी भी कहता हूँ मुझे नहीं पता कितने रिपीट होंगे, लेकिन हाँ मैक्सिमम चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जितने यहाँ से टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना, ऑलमोस्ट फिक्स से है। और मैं ये नहीं बताऊँगा कि ये पढ़ने से पास हो जाओगे, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहूँगा कि हाँ इसको पढ़ लोगे, जो इंपॉर्टेंट आपने जितनी चीज़ें पढ़ रखी है देखो, तो उसमें से मार्क्स जरूर बूस्ट हो जाएगा। अगर आपने साल भर, एक मूवी का डायलॉग है यार MS धोनी का, अगर आपने साल भर पढ़ाई करी है ना तो एक दिन से कुछ नहीं होगा। अगर आपने साल भर नहीं भी पढ़ा है ना, तब भी एक दिन से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए मैं एक दिन पहले ये डाल रहा हूँ, ठीक है। कल आपका एग्जाम है तो आज अपन आराम से 11-12 बजे तक डालूंगा मैं आराम से, ठीक है। अब देखो एक बात समझो आप, जो फर्स्ट में से है ना इंपॉर्टेंट, वो देखो, और कुछ चीज़ों पे मैं इंपॉर्टेंट लगा दूंगा, वो ऑलमोस्ट फिक्स है। प्रसारण दाब ऑलमोस्ट फिक्स है, परिभाषा पूछेगा। मोललता, इसमें न्यूमेरिकल एक पूछ सकता है, या प्रसारण दाब या मोललता पे पूछ सकता है, मोलरता पे पूछ सकता है, मोललता। ये मेजर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसको कर लेना, इसको छोड़ना मत। मोललता और मोलरता उतना नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ एक बार देख लेना यार, है ना, पूछ सकता है। डेनियल सेल और डेनियल सेल के इक्वेशन, इनके डायग्राम वगैरह देख लेना। कोलराउस के नियम इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से नहीं पूछा है तो पूछ सकता है। फेराडे लॉ, दोनों 2 लॉ हैं, वो भी पढ़ लेना। मोलर चालकता और अनंत अनुरूपता पे मोलर चालकता निकालना, ये सब देख लेना। देखो मैं एक बार इंग्लिश में बताता हूँ, ऑलमोस्ट इसमें चीज़ें बताने की जरूरत नहीं है। इसको अपन मोलालिटी कहते हैं, ऑस्मेटिक प्रेशर है ये, ठीक है। और ये मोलारिटी है, आपका पता है, ठीक है। और ये मोलारिटी और मोलालिटी में डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। अब अपन चलते हैं, इसको अपन मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, अनंत अनुरूपता वगैरह आपको पता है सब। देखो उसके बाद चलते हैं आणविकता पे। इसमें से आणविकता देख लेना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वेग स्थिरांक की इकाई, रेट ऑफ यूनिट कांस्टेंट, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम पे ना न्यूमेरिकल आता है, ऑलमोस्ट फिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर से देख लेना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता रहा हूँ, मेजर चीज़ें यहाँ से रिपीट हो जाएंगे। अर्धायुकाल की परिभाषा देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें से ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है। अगर ये पढ़ लिया तो ये 2-3 टॉपिक कन्फर्म है इसमें से, मैं इतना बताता हूँ। एक्टोनोइड श्रेणी और लेंथोनोइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टोनोइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथोनोइड कॉन्ट्रैक्शन दोनों देख लेना। संक्रमक तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं क्यों, ये रीजन बताना है आपको, ठीक है। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट ऑलवेज फॉर्म इनिशियल कंपाउंड, ठीक है, इंटरसेल कंपाउंड, वो देख लेना। चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक स्पिन, ये देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ऑलमोस्ट हर साल पूछता है, ठीक है। आयनों का रंगीन होने का कारण, रंगीन या रंगहीन होने का कारण, बाय द वे ये टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर का है, लेकिन इसमें भी इसमें पढ़ लोगे तो ज़्यादा बढ़िया है ना, क्योंकि वहाँ से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा सिमिलर है। IUPAC नेमिंग ऑलमोस्ट कंफर्म है, ठीक है। एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो, CBT और CFT वगैरह पूछ सकता है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, दोनों देख लेना। द्विलक तथा संकुल में अंतर बताइए, SN1 और SN2 के बारे में, ठीक है, और उसके अंतर भी पूछ सकता है, याद रखना। बुर्ज और बुर्ज फीटिंग अभिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछ सकता है। सेंडमायर और फ्रिंकलास्टनी अभिक्रिया, ये भी देख लेना। बीटा विलोपन, बीटा एलिमिनेशन, ये सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके बाद है केमिकल, मैं इसकी PDF शेयर करा दूंगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, देखो चैप्टर 7 है ना जो अल्कोहल वाले, उसमें से चीज़ें गैस करना बहुत मुश्किल है, तो इंपॉर्टेंट जो कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं वो देखो। केमिकल रिएक्शन ऑलमोस्ट पूछेगा ही पूछेगा, प्रिपरेशन एक कन्फर्म पूछेगा, अल्कोहल, फिनॉल और आपके जो ईथर वाले हैं, इसमें से कंफर्म कुछ ना कुछ तो पूछेगा। अल्कोहल के प्रिपरेशन के बारे में पूछेगा ही पूछेगा।
एनिसोल के अनुनादी संरचना से क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल, वो याद रखना। कारण वाले क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एल्कोहल का विकृतीकरण, ठीक है, डिन्यूट्रेशन ऑफ एल्कोहल याद रखना। रहमटीमान और कोल्बे रिएक्शन वगैरह देख लेना, और हेलो फॉर्म देख लेना एक बार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एल्डोल संघनन, कोल्बे वैद्युत अपघटन और टोरेंट परीक्षण, रोजनमुंड और रोजनमुंड अपचयन, ठीक है। उसके बाद है हेलो फॉर्म और सल्फोनीकरण, कार्बेलामिन। उसके बाद इधर बात करें तो डीएनए और आरएनए, प्रोटीन विकृतीकरण और विटामिन वगैरह। अब देखो एक चीज़ें मैं याद रखूँ, पहले बता दे रहा हूँ, ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि पास होने वाले के लिए ये सारी चीज़ें मत देखना, क्योंकि एक दिन पहले कुछ अगर ये इसमें गलती मेरी नहीं रहेगी। अगर लास्ट टाइम के जैसे कुछ बच्चे थे ना मेरे पास फ़ोन करके बोल रहे थे भैया ठीक है क्वेश्चन तो आए लेकिन ज़्यादा नहीं आया, मैंने भाई 15 क्वेश्चन ही बताए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए। अब क्या चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट उस पर पॉजिटिव ही चीज़ें थी। लेकिन हाँ एक दिन जो पहले उसमें जब जिस दिन मैंने पब्लिश करा था ना, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछे थे कि क्या इसे भैया पढ़ने से पास हो जाऊंगा इतने, वो तो नहीं, तो सेक्शन ही मार्क्स ही नहीं कवर करे थे। मैंने मेजर बोला था सेक्शन डी और सेक्शन सी, ठीक है, 8 नंबर इधर और 15 नंबर इधर, उसके लिए हमने काम करा था। तो वो चीज़ आपको पता है क्या हुई रिजल्ट उसका, ठीक है। तो और ध्यान रखना, मेरे को प्लीज़ मैसेज मत करना कि भैया इससे पढ़ने से पास हो जाऊंगा, नहीं, ये मार्क्स बूस्ट करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। और ये सारी चीज़ें जब आपने पढ़ रखी है ना, तो एक बार चेकलिस्ट से मिला लेना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसकी पूछने की मेजर पॉसिबिलिटी है। और इतने सारे क्वेश्चन में से ना ऑलमोस्ट यार इसमें 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री में, उनमें से छाँट कर कुछ 30 क्वेश्चन टॉपिक बता देना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने रात भर बैठ के इसकी सारी चीज़ें लिखी हैं बैठ के, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको मत छोड़ के जाना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि फिजिक्स के जैसा एकदम हाइपर ये चला जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन जितने लिखे हमने काफ़ी चीज़ें इसमें से रिपीट हो जाएंगी, इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।